हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन C4 पौधों में एक विशेष प्रकार की पत्ती शारीरिकी होती है जिसे क्रेंज शारीरिकी कहते हैं। हम कारण बंडल शीत कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में सुविकसित ग्रेना तत्व एवं स्टार्च कण होते हैं। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प 100 ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प 2 ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। विकल्प ई ए और आर दोनों असत्य हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है C4 पौधे। देखिए, अगर बात की जाए C4 पौधे के विषय में तो देखिए, सर्वप्रथम हमें यह पता होना चाहिए कि C4 पौधे कैसे हुए। तो देखिए, जब क्या होता है C3 पौधों में क्या देखा जाता है, C3 पौधों में क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीलेशन दोनों प्रक्रिया होती है। जहां पर क्या होता है, अगर रुबिस्को एंजाइम वहां पर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होती है तो रुबिस्को एंजाइम किसे जोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ता है। और अगर क्या होती है, ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है तो वहां पर क्या करता है, रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन को जोड़ता है। जब वहां पर ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो वह प्रक्रिया क्या हो जाती है, पूरी तरीके से खराब हो जाती है, जिस कारण यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन प्रक्रिया ना हो तो पौधे अपने आप को किसमें परिवर्तित कर लिया उन्होंने, C4 पौधों में। अब देखिए यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, C4 पौधे को अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, अगर हम इनकी पत्ती को देखें तो C4 पौधे की पत्ती में यह देखा जाता है कि जो इसकी पत्ती होती है, पत्ती में बीच में क्या होता है, बीच में होती है बंडल शीत कोशिका, बीच में पाई जाती है। यहाँ पर ये होती है क्या, बंडल शीत कोशिका, और इसके चारों तरफ क्या होता है, इसके चारों तरफ पाई जाती है मीजोफिल कोशिका। इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, इसके चारों तरफ पाई जाती है मीजोफिल कोशिका। देखिए यहाँ पर क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन से बचने के लिए क्या होता है, जो बंडल शीत कोशिकाएं होती हैं वह क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को आने नहीं देती हैं अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी नहीं आने देती है और ऑक्सीजन को भी आने नहीं देती है। तो यहाँ पर क्या देखा जाता है, यहाँ पर यह देखा जाता है कि यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया नहीं होती। इसके चारों तरफ मीजोफिल में क्या होता है, चारों तरफ मीजोफिल में यहाँ पर तो कार्बन डाइऑक्साइड आ सकती है लेकिन यहाँ बंडल शीट में नहीं जाती। और इसके अंदर ही क्या होता है, बंडल शीट के अंदर ही होता है रुबिस्को एंजाइम, जो क्या करता है, वही क्या करता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर उसकी मदद से क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें सर्वप्रथम क्या देखने को मिलती है, मीजोफिल सेल देखने को मिलती है। मीजोफिल कोशिका, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है, मीजोफिल कोशिका देखने को मिलती है। मीजोफिल क्या करती है, देखिए मीजोफिल में क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, छोटे होते हैं। मीजोफिल में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट छोटे होते हैं। मीजोफिल में क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वह क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तथा इनमें क्या देखे जाते हैं, विकसित ग्रेना देखे जाते हैं। मीजोफिल में क्या देखे जाते हैं, विकसित ग्रेना यहाँ पर देखे जाते हैं। परंतु यहाँ पर क्या होता है, परंतु मीजोफिल में स्टार्च का जो उत्पादन है वहां यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर स्टार्च का उत्पादन नहीं होता है। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पर बंडल शीट की, तो देखिए बंडल शीट, तो देखिए बंडल शीट कोशिकाएं क्या होती है, बंडल शीट कोशिकाएं में क्या देखा जाता है, यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वह बड़े होते हैं, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर बड़े होते हैं तथा यहाँ पर क्या देखा जाता है, यहाँ पर स्टार्च होता है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। देखिए अगर बात मैं करूं यहाँ पर मीजोफिल की, यहाँ पर मैं अगर बात करूं मीजोफिल एवं बंडल शीट की, तो यहाँ पर इसको हम क्या कहा जाता है, इसकी शारीरिकता को क्या कहा जाता है, बंडल शीट की अगर मैं बात करूं, मीजोफिल एवं बंडल शीट की अगर हम बात करूं, देखिए मीजोफिल क्या करती है, चारों तरफ से बंडल शीट को घेरे रहती है और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं क्रैश शारीरिकता। इसी को हम क्या कहते हैं, क्रैश शारीरिकता। जहां पर क्या देखा जाता है, बाहर की तरफ क्या होता है, मीजोफिल कोशिकाएं पाई जाती है और अंदर की तरफ क्या होती है, बंडल शीट कोशिकाएं पाई जाती है। और मीजोफिल कोशिका बंडल शीट कोशिका को चारों तरफ से क्या होती है, घेरी होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं क्रैंज
शारीरिकता। तो देखिए अभिकथन देखते हैं, अभिकथन में क्या कहा गया है। अभिकथन C4 पौधों में एक विशेष प्रकार की पत्ती शारीरिकी होती है जिसे क्रेंज शारीरिकी कहते हैं। तो यह यहाँ पर क्या है, सही है, इसको क्या कहा जाता है, क्रेंज शारीरिकी कहा जाता है। कारण बंडलशीत कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट में सुविकसित ग्रेना एवं स्टार्च कण होते हैं। तो यह यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेना कहाँ होते हैं, ग्रेना पाए जाते हैं मीजोफिल में, ना कि बंडल शीट में। तो यह यहाँ पर क्या होता है, कारण यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए दिया गया है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, तो यह यहाँ पर गलत होता है। ए और आर दोनों सत्य हैं, तो यह भी यहाँ पर गलत होता है, क्योंकि आर यहाँ पर क्या है, गलत है। विकल्प 100 ए सत्य है और आर असत्य, तो यह यहाँ पर क्या है, सही है। विकल्प 2 ए असत्य है लेकिन आर सत्य, यह यहाँ पर क्या होता है, गलत। विकल्प ई ए और आर दोनों असत्य हैं, यह भी यहाँ पर क्या होता है, गलत। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प 100। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।